वेलकम ब्रिलियंट सब्सक्राइबर्स, और अगर नहीं किया है तो कर लीजिए। प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो सो दैट यू कैन गेट नोटिफिकेशंस फॉर द कमिंग वीडियोस and kindly watch the video till end and like and share also. Let's proceed ahead. We are doing chapter class 10 political parties means राजनीतिक दल पॉलिटिकल साइंस के अंदर क्लास 10th। इससे पहले की वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती हैं, पार्टीजन कौन होता है या क्या होता है, क्या कंपोनेंट्स होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के और वो जरूरी क्यों होता है हमारे लिए। एक ही पोर्शन में हमने कई सारे क्वेश्चंस को कवर किया। Actually that was description given in your book, but we did that description in the form of question and answer so that it will be easy to you to understand. इस वीडियो के अंदर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन ये क्या कहता है, पॉलिटिकल पार्टीज आर नेसेसरी फॉर अ डेमोक्रेसी। जो क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर किया कि हमारे लिए पॉलिटिकल पार्टीज क्यों जरूरी होती है, यहाँ ये क्या कर रहा है, उस क्वेश्चन को एक्सेप्ट कर रहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या है, हमारे लिए जरूरी होती हैं। अब ये क्या कहते हैं, इस क्वेश्चन को बेस बनाते हुए, इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट एक्सप्लेन एनी 4 फंक्शंस और एनी 5 फंक्शंस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। पॉलिटिकल पार्टीज के राजनीतिक दल के इंडिया के अंदर क्या क्या काम है, वो काम आपको बताने हैं। बच्चे कई बार इसी चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं कि व्हाट इट इज आस्क्ड कि पॉलिटिकल पार्टीज आर नेसेसरी फॉर डेमोक्रेसी, इसका क्या आंसर दें। अगर कोई थोड़ा बहुत लिखना भी चाहता है तो जो प्रीवियस में आपको बताया गया कि क्यों जरूरी, आप लिख सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे इस चीज का क्वेश्चन आंसर नहीं मांग रहा है। क्वेश्चन को हमेशा समझने की कोशिश करें। ये इसको सिर्फ बता रहा है, इस स्टेटमेंट के बिहाफ पे आपको आंसर को आगे एलिब्रेट करना है, डिस्क्राइब करना है, ठीक है। तो आपकी बुक के अंदर ही फंक्शंस गिवन है पॉलिटिकल पार्टीज के, जिसको मैंने आंसर फॉर्म में यहाँ पर लिख दिया है। लेट्स डिस्कस। सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टीज का हमने क्या बोला था कि ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो टुगेदर आते हैं एंड कंटेस्ट एन इलेक्शन, जो कि इलेक्शन लड़ते हैं। तो सबसे पहला काम क्या हो गया, इलेक्शंस। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन लड़ती है। इन मोस्ट डेमोक्रेसीज इलेक्शंस आर कंटेस्टेड मेनली अमंग द कैंडिडेट्स पुट अप बाय पॉलिटिकल पार्टीज। बहुत सारी डेमोक्रेसीज के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज के कैंडिडेट्स ही इलेक्शन को लड़ते हैं। और कौन से कैंडिडेट्स इलेक्शन को लड़ते हैं, जो कि पार्टी के द्वारा एज ए लीडर अपॉइंट किए हुए होते हैं कि आप हमारी तरफ से लीडर बनकर इस पार्टी का इलेक्शन लड़ेंगे। एंड पार्टी सेलेक्ट देयर कैंडिडेट्स इन डिफरेंट वेज। अब यहाँ ये क्या कहना चाहता है कि डिफरेंट वेज में वो कैसे कैंडिडेट्स को इलेक्ट करता है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम बीजेपी का, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम आपकी कांग्रेस पार्टी का, ठीक है। कांग्रेस पार्टी को आपने देखा कि 1885 के अंदर ये फॉर्म हुई थी, ठीक है। एक पर्टिकुलर मतलब उस टाइम पे जब फॉर्म हुई थी, जो लीडर्स थे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी स्टेटा आप कह सकते हैं, सॉरी, सोसाइटी का, वहां से वो बिलोंग करते थे। हर कम्युनिटी से, रिलीजन से बिलोंग करने वाले लोग थे और बीइंग अ मेन लीडर वो काम करते थे। स्लोली आज के टाइम की अगर हम बात करते हैं, विद द फेज ऑफ टाइम, वो पार्टी के अंदर अगर हेड की बात की जाए तो सेंट्रल लेवल पे पार्टी का हेड चला जाता है और वो एक फैमिली से ही बिलोंग कर रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी अगर आप कहें तो चले आ रहे हैं। लाइक पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करें, मेन लीडर रहे पार्टी के, उसके बाद उनकी बेटी इंदिरा गांधी रही, आफ्टर देन राजीव गांधी आए, इस तरीके से। और आज के टाइम पे मुझे आगे आंसर देने की जरूरत आपको नहीं होनी चाहिए, आप खुद ही अगर नहीं पता है तो पता कीजिए और नहीं तो आइडिया लगाइए कि आज के टाइम पार्टी के ऊपर मेन होल्ड अगर आप कहें या मेन लीडरशिप किसकी होती है, कौन मेन डिसीजन टेकिंग पावर अपने पास रखता है। अब बात करते हैं हम बीजेपी की। बीजेपी भी नेशनल लेवल की पार्टी है और डिफरेंट जो स्टेटा ऑफ द सोसाइटी है, सेक्शंस है सोसाइटी, रिलीजन है सोसाइटी के, उन सब से वहां के लीडर्स बिलोंग करते हैं। और कम्युनिटी के अंदर हालांकि मेन लीडर के रूप में आप ले सकते हैं नरेंद्र मोदी जी को, ले सकते हैं लाल कृष्ण आडवाणी जी रहे, और जो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी जो कि एक्स में आते हैं आज के टाइम पर, वो भी मेन लीडर्स में ही रहे। तो क्या ये किसी पर्टिकुलर एक फैमिली से बिलोंग करते हैं? तो यहाँ पे इस चीज का आंसर आपको दिया जाता है कि पॉलिटिकल पार्टी सिलेक्ट देयर कैंडिडेट्स इन डिफरेंट वेज। वो अपने अलग तरीके से अपने कैंडिडेट्स को क्या करती हैं, सिलेक्ट करती हैं कि कौन लीडर रहेगा, कौन इलेक्शन लड़ेगा और कौन नहीं लड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट कहता है टू फॉर्म एंड रन द गवर्नमेंट। इलेक्शंस लड़ लिए, अब इलेक्शन जीत भी गए, मान लो कोई भी एक पार्टी, चाहे बीजेपी जीत, आज का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, बीजेपी सेंटर में है तो वो जीती हुई है।
फॉर्म एंड रन द गवर्नमेंट। अब उन्होंने गवर्नमेंट फॉर्म की हुई है और उसको क्या कर रहे हैं, रन कर रहे हैं, मीन्स चला रहे हैं। जिस भी आप सेक्शन पे बात करें या इंस्टीट्यूशन की बात करें या ऑर्गेनाइजेशन की, उसके ऊपर वो क्या करते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं और उनका इम्प्लीमेंटेशन देते हैं, अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं। कोई भी रूलिंग पार्टी हो यही कोशिश करते हैं कि वो अच्छा काम करे ताकि नेक्स्ट इलेक्शन के अंदर दोबारा से फिर विन कर जाए। फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट इज वन ऑफ द एम्स ऑफ एंड फंक्शंस ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। इलेक्शन लड़ती ही सिर्फ और सिर्फ इसी उद्देश्य से है कि वो गवर्नमेंट के अंदर आ सकें और गवर्नमेंट को फॉर्म कर सकें। आफ्टर देन ही कोई कुछ कर सकता है। In a parliamentary system, the leader of the party in power becomes the PM and he appoints the other minister in his cabinet. अब जो पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है, हमारे यहाँ है पार्लियामेंट्री सिस्टम, तो जो भी पार्टी जीत जाती है उसका जो मेन लीडर होता है उसको क्या बना दिया जाता है, पीएम बना दिया जाता है। ये सेंट्रल लेवल की बात हो गई। अगर स्टेट लेवल पर बात करें तो उसको क्या बना दिया जाता है, सीएम बना दिया जाता है। फिर यही जो मिनिस्टर होता है, पीएम हो या सीएम हो, आगे अपनी ही पार्टी के मिनिस्टर्स में से अपनी कैबिनेट को बनाता है, मीन्स एक मेन इंस्टीट्यूशन आप कह सकते हैं बनाता है, जिससे वो आपस में सलाह मशवरा करके सारी पॉलिसीज के ऊपर डिस्कशन करने के बाद डिसीजन लेते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दिस इज द सेकंड फंक्शन। अब थर्ड कहता है डिक्लेरेशन ऑफ पॉलिसीज, नीतियों की घोषणा करना कि क्या नीतियां हैं, हम क्या फॉलो करेंगे। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था दो पार्टीज का, क्या कि एक ने अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा लिया और दूसरे ने किसका लिया, बेसिक एमिनिटीज का मुद्दा लिया। तो ये डिक्लेरेशन किस तरह से करते हैं कि कौन किस नीति को फॉलो करेगा। देयर आर वेज सम ऑलवेज सम सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इश्यूज बिफोर द नेशन एट द डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल लेवल्स। हमेशा ही हर कंट्री के सामने कुछ घरेलू और कुछ अंतरराष्ट्रीय स्तर के मुद्दे रहते हैं जिनको शॉर्ट आउट करना जरूरी होता है और मेनली पार्टीज उन्हीं मुद्दों को इलेक्शन में जीतने के लिए उन्हीं के ऊपर नीतियों की घोषणा करती है। अगर हम अपनी कंट्री का मुद्दा ले डोमेस्टिक लेवल पर, तो जब बीजेपी 2014 में इलेक्शन के लिए, सेंटर के इलेक्शन के लिए खड़ी हुई थी, तो फर्स्ट मोदी जी ने क्या रखा था कि जो अयोध्या वाला राम मंदिर और मस्जिद वाला मुद्दा उसको शॉर्ट आउट किया जाएगा। डेफिनेटली उसके ऊपर वर्क हुआ। कश्मीर मुद्दे की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात की जाए तो मुद्दा क्या उठाया था कि जम्मू एंड कश्मीर में जो भारत और पाकिस्तान एलओसी के ऊपर जो विवाद चला हुआ है उसको शॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश की जाएगी, तो उसके ऊपर भी काम हो रहा है। तो इस तरह की पॉलिसीज को हमेशा पार्टीज आगे लेके चलती हैं जो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंस की होती हैं और पब्लिक उनकी तरफ जल्दी अट्रैक्ट हो और उनको ज्यादा से ज्यादा वोट मिले। Political parties put forward these considered views and policies before the people and suggest ways to tackle the issues. किस तरीके से रखती हैं इन इश्यूज को, पॉलिसीज को लोगों के सामने रिलीज की जाती हैं, मीटिंग्स की जाती हैं, एजेंडा तैयार किए जाते हैं कि लोगों तक अपनी बातों को कैसे पहुंचाया जाए। आगे पॉइंट है जिसके थ्रू वो अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाते हैं। सो दिस इज द थर्ड फंक्शन। फोर्थ क्या कहता है, मोल्डिंग पब्लिक ओपिनियन, लोगों की सोच को बदलना। पॉलिटिकल पार्टीज कैसे लोगों की सोच को बदलती है। हमने कंपोनेंट्स ऑफ वो पढ़े थे, पार्टीज क्या थे, मेन लीडर्स थे, देन एक्टिव मेंबर्स थे एंड फॉलोअर्स थे। मेन लीडर स्ट्रेटेजी तैयार करते हैं, एक्टिव मेंबर्स तक पहुंचाते हैं और बिल्कुल बेस रूट तक उस चीज को बता देते हैं, फैला देते हैं कि हम ये चीजें करेंगे। तो कहीं ना कहीं लोग जिस चीज के खिलाफ भी होते हैं मानने के लिए तैयार हो सकते हैं कि मे बी ये पार्टी ऐसा कुछ कर दे। अब बीजेपी को क्यों एग्जिस्टेंस के अंदर 2014 के अंदर लाया गया कि जो मोदी जी ने भाषण दिए, जो मुद्दे उठाए, लोगों को लगा उनकी बातों से ही कि वो डेफिनेटली इस चीज को सॉर्ट आउट करेंगे और उनको क्या मिले, ज्यादा से ज्यादा वोट मिले। तो कहीं ना कहीं वो सक्सेस रहे लोगों की सोच को बदलने में। तो ये होता है मोल्डिंग ऑफ ओपिनियन ऑफ द पीपल। अब इसके लिए क्या होता है, they use all means of mass communication such as press, radio, TV, etc. including the street corner meeting also. इसके लिए क्या करते हैं, मीटिंग्स करते हैं, रैलियां करते हैं, मास कम्युनिकेशन यूज करते हैं, इंटरनेट, फेसबुक, हर तरह की जो सोशल मीडिया है उसका यूज किया जाता है, न्यूज़पेपर, रेडियो, टीवी, हर जगह उसका यूज किया जाता है और लोगों तक जन जन तक बात पहुंचाई जाती है। इवन जब लोग अपने स्ट्रीट के कॉर्नर पे या कहीं पे भी क्लब वगैरह में इकट्ठा होना या बैठना, वहां पे भी इन बातों के थ्रू वो मेंबर स्प्रेड करते हैं एजेंडा को, पॉलिसीज को और लोगों की जो सोच है उसको बदलाव लाने का प्रयास
किया जाता है। पॉलिटिकल पार्टीज आर सिग्निफिकेंट एजेंसीज फॉर क्रिएटिंग पब्लिक ओपिनियन। लोगों की सोच को बनाना या उसको मोल्ड करना, बदलना, ये मेन एजेंसीज की तरह पॉलिटिकल पार्टीज काम करती हैं। मीन्स मेन मोटिव इनका क्या होता है कि इनको क्या आना है, पावर में आना है, गवर्नमेंट को फॉर्म करना है, तभी ये कुछ कर सकते हैं और उसके लिए हर जायज कोशिश करते हैं लोगों की सोच को बदलाव लाने का। फिफ्थ कहता है लिंक बिटवीन गवर्नमेंट एंड पीपल। अब मान लो पॉलिटिकल पार्टी बन गई, वो जीत गई, बीजेपी बनी हुई है, इसी का एग्जांपल लेते हैं, तो वो गवर्नमेंट और लोगों के बीच में बिचौलिए का काम करती। किस तरीके से काम करती है कि गवर्नमेंट की जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो डिसीजन लिए जाते हैं, अगर लेजिस्लेचर की बात करें, आप वहां पे डिसीजन लिए गए, कोई लॉ बनाया गया, लोगों वो उसका इम्प्लीमेंटेशन भी हो गया। अब क्या मुद्दा आता है कि कुछ लोगों को उसके अंदर कमियां नजर आती है किसी एक पर्टिकुलर चीज को अगर आप लेके चले, लाइक एनआरसी वाला पॉलिसी अभी निकाली थी, लॉ बनाया गया इसके ऊपर, तो बहुत से लोग अपोजिशन में थे। तो वो जो एजेंट्स होते हैं वो बातों को ऑब्जर्व करते हैं, एनालाइज करते हैं, जो सही बातें होती हैं अगर उनको लगता है लीडर्स को कि हाँ ये चीज वाकई यहाँ गलत हुई है, तो वो गवर्नमेंट तक पहुंचाते हैं और एज ए मीडिएटर गवर्नमेंट और पब्लिक के बीच में ये पार्टीज काम करती हैं और उसके ऊपर वर्क किया जाता है, विचार विमर्श, सोच बदलाव, हर जायज कोशिश मतलब की जाती है। सो पार्टीज प्रोवाइड पीपल्स एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स इम्प्लीमेंटेड बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के द्वारा जो भी स्कीम्स इम्प्लीमेंट की जाती हैं उसका बेनिफिट लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये स्कीम सही है कि नहीं सही है, इन सब बातों के ऊपर डिस्कशन किया जाता है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। इंपॉर्टेंट है, 3 में भी आ जाए तो आप 5 मार्क्स को ही कवर करके चलना है कि अगर 5 में आता है तो 3 तो आप 3 मार्क्स लिख देंगे, नो प्रॉब्लम आ जाएगा, लेकिन 5 में कंफ्यूजन ना हो तो 5 पॉइंट्स को ही याद करके चलेंगे और मेनली आता भी 5 में ही है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, टिल देन कीप वॉचिंग।